आप भी बिगिनर हैं और आप आर्ट सीखना चाहते हैं, चाहे तो आप प्रोफेशनली आप सीखना चाहते हैं या हॉबी के तौर पर सीखना चाहते हैं, उसका एक ही रूल है। वो क्या है? आर्ट के बेसिक और फंडामेंटल। अगर आप आर्ट के बेसिक और फंडामेंटल पर वर्क करते हैं तो आप कुछ भी आर्ट में सीखते हैं या बनाते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आर्ट इसके बेसिक में सबसे पहला रहता है लाइन्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ आर्ट। अगर आपकी लाइन की क्वालिटी बेहतर है, अगर लाइन आप अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं तो उससे आपका आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और क्या आपको पता है, लाइन्स क्रिएट अ पैटर्न, टेक्सचर एंड मूवमेंट इन आर्ट। जो आपका लाइन्स होते हैं वो पैटर्न भी बन जाता है, उससे टेक्सचर भी आप बना सकते हैं। और जो आर्ट में मूवमेंट होता है वो अगर लाइन्स की क्वालिटी आपकी अच्छी है तो आप नॉर्मली आप उसको बना सकते हैं। तो आइए आप सीखते हैं कि लाइन्स की क्वालिटी हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसे करने से आप अपनी लाइन्स की क्वालिटी बेटर कर। इस तरीके से जब हम लाइन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो निप होती है वो बड़ी रहती है और हम पूरी जो हैंड से उसको होल्ड करते हैं और एक डायरेक्शन में लाइन को खींचने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में हमारी लाइन कुछ इस तरीके से आती है, पर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो सीधी आने लगती है और हमें हर बार ट्राई करना है कि हमारी लाइन सीधी जाए। आप इसको हर एक एंगल में लाइन्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो आर्ट वर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव आ चुका है आपकी जो लाइन क्वालिटी में। आप इसको डेली 5 से 10 मिनट, जो पेपर है उसका साइज़ हमेशा बड़ा होना चाहिए और जिससे कि आपको स्पेस मिल सके, और इसको आपको हमेशा वर्टिकली इसको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा जो होता है वो होता है एंगल जो आपके आर्ट में डेप्थ और इंटरेस्टिंग बनाता है आपके आर्ट वर्क को। नॉर्मली आप कोई भी चीज़ अगर देखते हैं जो स्ट्रेट लाइन में होती है वो नॉर्मली आप बना सकते हैं, वो इजी होता है आपके लिए बनाना। जैसे ही उसका डिफरेंट एंगल चेंज कर दिया जाता है तो आपको क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको बनाना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि कोई भी एंगल में कोई भी चीज़ हो आप इजीली उसको बना सकें। तो आपको एंगल की एक्सरसाइज करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं उसकी एक्सरसाइज की, तो आप इजीली भी कोई भी जो आर्ट वर्क होता है किसी भी एंगल में हो वो आप इजीली बना सकते हैं। आप एंगल अगर आपको समझ आता है तो आप शेयर करिए एंगल से रिलेटेड जो भी आपका आर्ट वर्क हो, कि आपको लगता है कि इसमें एंगल लिखते हैं कि एंगल की एक्सरसाइज कैसे करते हैं और जिससे कि हम हमारा जो एंगल का लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाए और जिससे हम अपना आर्ट वर्क काफ़ी इम्प्रूव कर सकें। एंगल की एक्सरसाइज जिसमें कि आप एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींचते हैं, दूसरी आप किसी भी एंगल में लाइन खींच सकते हैं, बट ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है वो हमेशा सेम रहेगी, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी लाइन है आप उसमें चेंज कर सकते हैं और आपको बटर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उस पर ड्रॉ करेंगे एंड जो दूसरी लाइन एंगल में डिफरेंट एंगल में आप उसको गैस करेंगे और फिर आप उसको चेक करेंगे कि वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी आप 5-10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको बनाते टाइम ध्यान रखना है कि वो सही बन रहा है या नहीं बन रही है, और फिर उसको बाद आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है, उसके बाद आपको ये चेक करनी होती है कि हमारी सही है। फिर अगर नहीं गलत हो रही तो आपको उसको दोबारा से देखना होता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और अगली बार उसको हम लोग सही करते हैं। यह है एंगल की एक्सरसाइज नंबर 5। अब इसमें खुद ही एक टीचर होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है और नेक्स्ट टाइम हमें इस पर ध्यान रखना है, वो अगली बार मिस्टेक हमारी ना हो। अब हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे, गैस करेंगे कि हाँ जैसे इस एंगल में है, और जो आप रियल लाइफ में या जो भी आप ड्राइंग करते हैं अब इस तरीके से उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस एक्सरसाइज को। जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, जैसे ही आपके 10 पॉइंट में से 8 या 7 सही होती है तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जा सकते हैं, जो है कि एक्सरसाइज नंबर B। आप देखेंगे ये सही हो गई है। अब दूसरी एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो लाइंस रहती हैं हमारी दोनों ही एंगल में रहती हैं, आप किसी एक को ट्रेस कर सकते हैं, दूसरे को आपको गैस करना होता है और हर बार एंगल जो रहता है वो अलग रहता है।
अब हम गैस करेंगे यहाँ पे कोई चीज़ कितनी दूरी पर। हमें जो अब तब हम गैस कर रहे होते हैं उसमें हमें अपना 100% देना होता है कि वो हमारा परफेक्ट बने, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि हमारा सही है। उसके बाद हम उसको चेक करते हैं, अगर वो सही नहीं होता तो फिर हम देखते हैं कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, फिर उसके बाद हम उसको सही करते हैं। अरे देखते हैं कि थोड़ा सा ही डिफरेंट हो गया, थोड़ा सा और होना चाहिए था, तो फिर हम इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। एक्सरसाइज आपको, ये एक्सरसाइज भी है आपको, इसको तब एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट क्लियर हो जाती है तब आपको इस एक्सरसाइज पे जाना होता है। और एक्सरसाइज करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके आर्ट वर्क में कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जो आपका आर्ट वर्क है उसमें अलग ग्रोथ आपको दिखेगी, और आपको ये सारी रियल लाइफ में भी ये सारी चीज़ें देखनी है। और लाइन और एंगल के बाद जो आता है वो आता है कर्व। लाइन की, इसकी प्रैक्टिस आप, इन दोनों की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद आप कर्व में जाते हैं। आपने मोस्टली चीज़ देखी होगी जब वो कर्व में रहती है, स्टार्टिंग में हम बनाएंगे तो हमें टफ लगता है, तब हमारी इन सब चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है, लाइन्स वगैरह की हम काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कर्व भी देना हमारे लिए आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, जिससे क्या होता है आप एक बिगनर से एडवांस लेवल पर जाते हैं, और आप और जितनी भी कोई भी चीज़ कर्व में हो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो पिक्चर सेलेक्ट करिए जिसमें कर्व हो, आप फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ, शेप जो होता है आर्ट के बेसिक फंडामेंटल में इम्पॉर्टेंट होता है। आपने मोस्टली चीज़ देखी होंगी, कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं तो वो कोई ना कोई शेप में होती है। अगर आप एप्पल देखते हैं तो वो क्या होता है, राउंड शेप में होता है, ऑरेंज राउंड शेप में होता है। तब किसी हाउस को देखते हैं तो रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में होता है, ट्रायंगल शेप में होता है, किसी न किसी शेप में होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सरसाइज से तो जो इजीली जो डिफ़िकल्ट होता है आपको ड्राइंग बनाते टाइम शेप में, वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और आप उस एक्सरसाइज को देखिए जिसमें आपको, आप ऐसी पिक्चर सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको कोई ना कोई शेप दिख रहा हो, और आपको शेप, वो पूरी पिक्चर नहीं बनानी है, सिर्फ उसमें शेप देखना है और उसको ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं कि आप शेप बनाते बनाते एक अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं। और आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज क्या होती है और इसको कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें एक कापी चाहिए और बटर पेपर चाहिए, और स्टार्टिंग में हमें कोई सिंपल शेप देना है जिससे कि हम उसको ड्रॉ कर सकें और समझ सकें। आप स्टार्टिंग में ज्योमेट्रिकल शेप ले सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, या फिर रेक्टेंगल हो गया। पहले हम इसको एक ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरा उसी को देख के सेम उसी की तरह ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और तब तक कोशिश करते हैं जब तक कि वो परफेक्ट ना बन जाए, तब हमें लगे परफेक्ट है। उसके बाद हम बटर पेपर पे क्या, पहले जो हमने पहले बॉक्स बनाया उसको हम ट्रेस करते हैं और दूसरे बॉक्स से चेक करते हैं कि वो हमारा सेम वैसे बना है नहीं बना है। इस तरीके से हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग में आप सिंपल शेप लेते हैं, जैसे जैसे आप बना पाते हैं आप डिफिकल्ट शेप ले सकते हैं। आप 5 बनाए उसमें आप देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं। इस तरीके से आप डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से आप प्रैक्टिस की है डिफरेंट शेप की। और आप किसी भी आर्ट वर्क में कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल, तो थोड़ा सा ही शेप दिख रहा है। हर जगह हमें ड्राइंग में कोई ना कोई शेप दिखाई देता है। अगर इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी ईजी होता है हमारे लिए उस शेप को बनाना और उस चीज़ को समझना। ये हमारे ग्रेड में भी काफ़ी हेल्प करता है, और ये हर जगह हमारी हेल्प करता है ड्राइंग को बनाने में और ड्राइंग को ईजी करने में। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है। वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ की डार्कनेस और लाइटनेस को हम लोग वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया, इस संसार में सबसे ज़्यादा लाइट क्या है, सूरज की रोशनी, और सबसे डार्क पार्ट क्या है, एक गुफा के अंदर का अंधेरा। तो अगर इस तरीके से हम अपने आर्ट वर्क में सिंप्लीफाई करते हैं कि कोई चीज़ कितनी डार्क है और कोई चीज़ कितनी लाइट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वैल्यू देते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करते हैं, तो हमारा जो आर्ट वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाई देता है। इन सब चीज़ों के बाद जो आपने पहले सीखी, अगर इनकी प्रैक्टिस होती है फिर आप वैल्यू देते हैं, तो वो आपका आर्ट वर्क है और ज़्यादा अच्छा और रियलिस्टिक दिखाई देता है।
वैल्यू की आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, इमेज निकालिए और उसमें देखिए कि सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट क्या दिख रहा है और डार्क पार्ट क्या दिख रहा है। आपको कम से कम 3-4 वैल्यू में ही उस आर्टवर्क को, जो भी आपके पास इमेज है, उसको कन्वर्ट करना है। फिर सिर्फ अभी स्टार्टिंग में सिर्फ समझना है, ड्रॉ नहीं करना है कि सबसे डार्क क्या है और सबसे लाइट क्या है। हमारी आंखें मोस्टली डिटेल देखने के लिए बनी होती हैं, तो हमें अगर कोई चीज़, अब हम अगर एक जगह पे कोई चीज़ देखते हैं तो हमें बहुत सारा लाइट डार्क दिखाई देता है, बट आपको ऑल ओवर देखना होता है कि सबसे डार्क क्या है और सबसे ज़्यादा लाइट क्या है। एक एक उसको एक वैल्यू देनी होती है। अगर वहाँ पे कम डार्क, ज़्यादा डार्क, कम डार्क है तो उस पर सिर्फ हमें एक वैल्यू देनी होती है। सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट देख लेते हैं, फिर सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट देखते हैं। इस तरीके से इमेज निकाल के गूगल पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसको आप इसे आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप और अच्छे से सीख पाते हैं। जब भी आप कोई चीज़ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाती है। थैंक यू।